हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और 2D मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। और आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर आपको 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज लिखवाए थे, आज मैं उन्हीं फार्मूलाज की ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि वो फार्मूलेज आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी रहे। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इन फार्मूले की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप सबके सामने मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको 3D शेप्स के अंदर जितने भी आपके फार्मूलाज हैं उन सबको लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट विथ मी। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्यूबॉइड से। जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्यूबॉइड के दो फॉर्मूलाज बताए थे, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो वो आखिर आए किस तरीके से, तो आइए हम पहले उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्यूबॉइड कितने फेसेस से बनता है? 6 फेसेस से। क्यूबॉइड के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। और इन 6 फेसेस की शेप कैसी है? रेक्टेंगल। 2D मेंसुरेशन के अंदर मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको बताया था कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 6 रेक्टेंगल हैं, यानी कि जो 6 रेक्टेंगल हैं ये क्यूबॉइड के ही क्या हैं? 6 फेसेस हैं। ओके, तो हम इन सबके एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगल में हमारी लेंथ है L एंड ब्रेथ है B, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई B। मैंने आपको बताया था लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, तो LB। सेम जो हमारा ये वाला रेक्टेंगल है इसकी भी क्या है? L एंड B, तो L मल्टीप्लाई बाई B। फिर थर्ड रेक्टेंगल में हमारी लेंथ कितनी है? B और ब्रेथ कितनी है? H, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? B मल्टीप्लाई बाई H। सेम फोर्थ रेक्टेंगल में भी B एंड H, इसलिए B मल्टीप्लाई बाई H। सेम आपका फिफ्थ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? L और ब्रेथ कितनी है? H। ऐसे 6 रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? L और ब्रेथ कितनी है? H। तो यहाँ पे मैंने इनके एरिया क्या हो गया आपका? L मल्टीप्लाई बाई H, और 6 वाले का भी क्या हो गया? L मल्टीप्लाई बाई H। अब क्योंकि बात हो रही है टोटल की, तो ये तो आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल का मतलब होता है ऐड। तो हम यानी कि जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम इन 6 के 6 जो हमारे फेसेस हैं उनके एरियाज़ को आपस में क्या कर देंगे? ऐड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबके साथ ऐड किया है इन सबको। अब इन सबको ऐड करेंगे। अब आप सब जानते हैं कितने LB हैं यहाँ पे? 2LB, इसलिए 2L मल्टीप्लाई बाई B प्लस सेम BH कितने हैं आपके पास? 1 एंड 2, इसलिए 2B मल्टीप्लाई बाई H प्लस L मल्टीप्लाई बाई H कितने हैं? 2, इसलिए 2L मल्टीप्लाई बाई H। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं कि प्लस के इन तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो हमने 2 एक साथ लिख लिया एंड ब्रैकेट के अंदर L मल्टीप्लाई बाई B प्लस B मल्टीप्लाई बाई H प्लस L मल्टीप्लाई बाई H। अब हम इस मल्टीप्लाई को शो नहीं करते तो हम इसे लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस LH। इसका मतलब होता है कि L की मल्टीप्लाई B से, B की मल्टीप्लाई H से और L की मल्टीप्लाई H से। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आई होप आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे था, इसका प्रूफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया की, जिसे हम लेटरल भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, नॉट काउंट एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, यानी कि जब भी हम किसी भी शेप के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसका टॉप एंड बॉटम को हम काउंट नहीं करते हैं। लाइक आप मान लीजिए आपके घर का एक रूम है, तो रूम की लेटरल का मतलब होता है उस रूम की 4 दीवारी, यानी कि ना तो आप आपकी जो अर्थ है उसको काउंट करेंगे, ना ही जो आपका टॉप है यानी कि छत है आप उसको काउंट करेंगे। आप सिर्फ उसकी 4 दीवारी को लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ कि मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम का हमारा क्या था? एरिया LB। तो हमने टॉप और बॉटम को हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ ब्रेथ हाइट एंड L हाइट, लेंथ एंड हाइट। अब इन सबको हमने मतलब सिर्फ मैंने यहाँ पे 2LB वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया, क्योंकि टॉप और बॉटम का एरिया था हमारे पास 2LB, तो मैंने 2LB हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? 2BH प्लस 2LH। सेम
हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, BH प्लस LH। अब आप देख सकते हैं आपके पास H भी कॉमन है तो 2H कॉमन आ गया तो क्या आ गया, L प्लस B। तो यही हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आई होप आपको कर्व्ड सरफेस एरिया भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब की। तो सेम क्यूब के पास भी हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और आप जानते हैं क्यूब आपका किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से। और एक स्क्वायर का आपका एरिया क्या होता है, A स्क्वायर। और टोटल यहाँ पे आपके पास कितने स्क्वायर होंगे, 6 स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के फेस ही 6 होते हैं। तो हमने क्या करा, 6 फेसेस के हमने एरियाज को आपस में, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इन्हें ऐड कर दिया। तो एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर है तो 6 का भी तो आपका A स्क्वायर होगा, क्योंकि क्यूब में भी लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, इसलिए सभी का क्या हो गया, A स्क्वायर। टोटल कितने A स्क्वायर है हमारे पास, 6, तो इसलिए आंसर आ गया इसका 6A स्क्वायर। इसलिए क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A स्क्वायर। सेम लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने क्या बताया, लेटरल यानी कि 4 दीवारी, यानी कि आप इसमें ना टॉप को काउंट करेंगे ना ही बॉटम को काउंट करेंगे। तो टॉप और बॉटम अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास टोटल कितने एरिया बचते हैं, 4 एरिया, यानी कि 4 साइड्स के एरिया मेरे पास बचते हैं, इसलिए 4A स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। गॉट इट, कि आपका जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 फेसेस का लेंगे, इसलिए 6 स्क्वायर, 6A स्क्वायर। और लेटरल में हम टॉप और बॉटम यानी कि 2A स्क्वायर को, 2A स्क्वायर यानी कि 2 साइड का हम एरिया काउंट नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल शेप। सो जैसा कि आपको शेप देख के ही लग रहा है कि जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है वो एक सर्कल से मिलकर बन रही है, बिकॉज नीचे भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है। एंड लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सर्कल के अंदर हम कुछ हाइट ऐड करते चले गए। ओके, जब हमने सर्कल के अंदर हाइट ऐड कर दी तो वही क्या बन जाता है, सिलेंडर का एरिया। ओके, तो आप सब जानते हैं कि जो आपका सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ठीक है, लेकिन हमने इस 2πr में कुछ हाइट भी ऐड कर दी तो वो इसका क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब आप 2πr में कुछ हाइट ऐड कर दोगे तो वो इसका क्या बन जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। बिकॉज जो सिलेंडर है वो आपका सर्कल पे ही कुछ हाइट ऐड करके आपका क्या बना है, सिलेंडर बना है, इसलिए जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πrh। अब आप कहेंगे तो मैम टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने बताया टॉप और बॉटम काउंट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया में मैंने अभी इसका टॉप का और बॉटम काउंट नहीं करा है। ये मान लीजिए कि इसके 2 कैप्स हैं जो मैंने हटा दिए थे, तो वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बता दिया 2πrh। बट यहाँ पे हम टॉप और बॉटम भी काउंट करेंगे। अब इस टॉप और बॉटम का एरिया सब जानते हैं कि सर्कल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर। तो टॉप और बॉटम का एरिया दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2πr स्क्वायर। πr स्क्वायर इसका, πr स्क्वायर टॉप का, πr स्क्वायर बॉटम का, तो टोटल कितना हो गया, 2πr स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है आपका 2πr है, जिसमें जब आप πr स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैंने 2πr स्क्वायर ऐड कर देंगे क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों का है, 2πr कॉमन लिया तो क्या आया, h प्लस आर। सो यही आपका क्या हो गया, सिलेंडर का टीएस है। आई होप आपको इन फॉर्मूले को प्रूफ करना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की जो मेरी 3 शेप्स और हैं उनके भी फॉर्मूला को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो समझाऊंगी। सो तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।